तो भाई व्यू एंजॉय करो। हो गया है जो मैं करना चाह रहा था। यहाँ पे मैंने देखा कि पूरा समुद्र सूख गया। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, खाना तो नहीं चाहिए। बकवास से थोड़ा ही सा सही है बस। देखो भाई पानी आ रहा है। ये है मेरा बीच गेमिंग सेटअप। यहाँ से फ्लाइट निकल रही है। भाई फिर से आ चुके हैं होटल गोल्डन। वड़ा पाव, दाबेली, ये सब यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा आपको। महाराष्ट्र जाओ वहाँ अच्छा मिलेगा। खुल गया पिटारा दवाइयों का। रात में और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। राजस्थान में एंटर करूँ 9 बजे के बाद रात को। तो भाई आज फिर से तैयार हो चुके हैं सुबह सुबह निकलने के लिए और घूमने के लिए। अभी मैं होटल तो कर दूंगा चेकआउट और नीचे रख दूंगा अपना बड़ा वाला बैग रिसेप्शन पे, क्योंकि अभी लगभग 11 बज रहा है। 4-5-6 बजे तक घूमेंगे यहीं पे और फिर निकल लेंगे वापी के लिए, क्योंकि सुबह मेरी ट्रेन है जो कि अभी तक भी कंफर्म नहीं हुई है। एक की वेटिंग पे है। पिछले 7-8 दिन हो गए हैं जब से मैंने उसको बुक किया था, जब मैं निकला ही था ट्रिप पे, और तब से लेके अब तक एक की ही वेटिंग पे मैंने बुक की थी। एक की वेटिंग पे अभी भी है। तो बड़ी ही अजीब सी चीज़ है, पता नहीं क्यों। थर्ड एसी इकोनॉमी है और कंफर्म प्रोबेबिलिटी भी उसमें कुछ आती नहीं है। नॉट फाउंड लिख के आ जाता है एंड में। तो अभी देखो 11 बिल्कुल 5 मिनट बचे हैं 11 बजने में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। हो सकता है तब तक मैं रिसेप्शन पे जाके बैग आराम से रखता हूँ, सुबह बैठता हूँ, वहाँ नेट थोड़ा बेटर चलेगा। अभी मैंने देखा है उस सेम ट्रेन में स्लीपर की 60 टिकट हैं, लेकिन तत्काल वाली, क्योंकि अभी 11 बजेगा ना तो तत्काल एंट्री खुलेगी। वो स्लीपर वाली अगर मेरी हो गई वो तो कंफर्म मिलेगी फिर मुझे, क्योंकि वो अवेलेबल है 60 की तत्काल में। थोड़ी सी महंगी पड़ेगी लेकिन स्लीपर की है तो सस्ती ही पड़ेगी मेरे को थर्ड एसी इकोनॉमी से। मैं स्लीपर में चले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थर्ड एसी इकोनॉमी की फिर मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में इसलिए पैसे भी पूरे मिल जाएंगे अभी। लेकिन ये एक छोटा सा चांस ये है, लेकिन इसके बारे में मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि बहुत निग्लेजिबल चांस है कि मैं स्लीपर की जैसे ही बुक करूं, जैसे ही कंफर्म हो, और जैसे ही मैं उधर कैंसिल करने जाऊं उससे पहले उधर वो भी कंफर्म हो जाए, फिर दोनों कैंसिल नहीं होंगी और दोनों के ही पैसे चले जाएंगे, क्योंकि अब ट्रेन आने में टाइम कम बचा है। तो अभी तैयार हो चुका हूँ। पीछे वाला ये वाला बैग टांग लिया है, आगे चेस्ट बैग, ऊपर आज कैप लगा रखी है क्योंकि कल धूप में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। बाकी चश्मा सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई कर लिए। चलो अभी निकलते हैं। तो भाई सुबह सुबह ये फिर से काम चालू हो गया इधर रोड का। और ये देखो, ये भी मैंने होटल कर दिया है चेकआउट, और ये रखा है मेरा बैग अंदर, ठीक है। और ये वाला बैग रख के मैं यहीं जा रहा हूँ, सामने ही कैमरा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम अभी हो रहा है 11:11। ठीक है, अब मैं थोड़ा घूमता हूँ बाहर, बॉटल हाथ में ले लिए क्योंकि खाऊंगा पीऊँगा। तो भाई व्यू एंजॉय करो इधर उधर वाली सड़क से निकल के। कल मैंने आपको ये एरिया बहुत अच्छे से घुमाया है, पूरा दमन ही घुमाया है काफ़ी, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखना जाके। आज के इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत घुमाने वाला हूँ। अभी देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो कुछ खाएंगे पियेंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी खुशखबरी दे देता हूँ जो कि मेरे लिए अभी बहुत अच्छी है। और वो खुशखबरी ये है कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं वो वाली टिकट ये करूँगा वो करूँगा, तो अभी आप समझ ही गए होंगे वो हो गया है जो मैं करना चाह रहा था। अपर बर्थ मैंने की और वो मुझे मिल भी गई। अपर बर्थ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि साइड लोअर साइड अपर में जब लंबी जर्नी हो तो आपको वॉशरूम भी जाना होता है बीच में, तो बैग अनसेफ हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि साइड में निकलते हुए उसको एक्सेस करना ज़्यादा इजी होता है। फिर बच्चे कैबिन मतलब अंदर थोड़ा आ जाएंगे, तो बाकी जो 3 होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, उनमें से फिर लोअर होती है, उसमें आके ऊपर वाले बैठ जाते हैं, तो वो तो ख़राब है ही। ऊपर से मिडिल वाले ने खोल लिया तो फिर तो आप बैठ भी नहीं पाओगे। और मिडिल वाला जो है वो तो बिल्कुल ही वेस्ट है, उसमें तो आप बैठ भी नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते। सबसे सही रहता है अपर, फिर उस टाइम पे उसमें प्राइवेसी भी रहती है थोड़ी, बस बगल वाला बगल में रहता है और बाकी कोई दिक्कत भी नहीं होती। आपका सामान भी आप अगर पीछे बैग टिका देते हो तो वो भी सेफ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपर सेलेक्ट किया और मेरे को अपर मिल गया स्लीपर का। और जो मेरी थर्ड एसी इकॉनमी की थी वो मैंने तुरंत जल्दी से आके कैंसिल की और वो भी कैंसिल हो गई। और उसका जो रिफ़ंड है वो भी इनिशिएट हो चुका है, मतलब अभी बैंक अकाउंट में नहीं आया है, लेकिन रिफ़ंड वहाँ से आ जाएगा अब। तो बस लगभग 88 रुपये, लगभग 90 रुपये मेरे उस पर कट गए, क्योंकि वो इतने तो कटते ही हैं, क्योंकि 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज और लगभग 28 रुपये जब हम टिकट बुक करते हैं ना तब लगते हैं। वो 20 रुपये 30 रुपये प्लस GST जो लगता है 28 रुपये, वो इधर से किया। ये वाला भी मेरे को 88 रुपये का घाटा हुआ। और उधर से मैंने जब किया था, जो मेरी टिकट जब मैं वापस आया था, अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो देख लेना, जब मैं आया था इधर शिरडी के लिए, तो जो मेरी टिकट थी मथुरा से वो भी अपने आप कैंसिल हो गई थी, क्योंकि वो कंफर्म नहीं हुई थी, तो उसके भी मेरे 88 की लग गई थी। फिर आप शिरडी वाला वीडियो देखना तो आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि उसमें ना शिरडी में एक होटल था जहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा रुक गया था, क्योंकि मेरी ट्रेन लेट थी, तो मैंने कहा थोड़ा और रुक लेने दो। तो उसने कहा ठीक है 100 रुपये और लाओ, जो कि गलत बात थी। चलो ठीक है, मैं कहा 100 रुपये ले लो। तो 100 रुपये जब मैंने उसको ऑनलाइन पे किया तो वहाँ पर हुआ ये कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ कुल मिला के। अब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसने कहा कि एक और बार करो। मैंने भी कहा कि ये तो कैंसिल हो ही जाता है, जहाँ तक रिफंड वापस ही आ जाता है। और मैंने 2 बार कर दिया उसके दबाव में आके। वो तो तीसरी बार भी मांग रहा था, कह रहा था कैश दे के जाओ, ये तो सब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों वैसे ही हो गए थे, मतलब प्रोसेसिंग में चले गए थे। अभी देखा है कम से कम यार, अजीब बात है, 6-7 दिन बाद वो सक्सेसफुल हो गए दोनों। दिक्कत ही आ गई थी।
यार मैंने उसको कॉल किया, अब वो कॉल नहीं उठा रहा। उसने गलती से एक दूसरे नंबर मैंने उसके किया होटल वाले, तो उसने वो उठा लिया, और जब उसे मैंने बात समझाई तो उसने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो भाई वो शिरनी में ऐसा हुआ मेरे साथ। अब वो क्या ही बताऊँ मैं। अब उसने मेरे 100 उधर खा लिए, 200 के इधर घाटे हुए, यानी 300। और एक मेरी ट्रेन छूटी थी लगभग 200 रुपये की, ठीक है, बस 200, लगभग 500 रुपये का इस बार लॉस है, जो कि बिल्कुल सूखा लॉस है इस बार मेरी जर्नी में। बाकी 10, 15, 20, 50 ऐसे तो होते ही रहते हैं छोटे मोटे, क्योंकि कभी आपने टिकट ले ली, ट्रैवल नहीं किया जनरल की, क्योंकि लेता तो मैं हमेशा ही हूँ, नहीं तो फिर मैं उतर ही जाता हूँ अगर गलती से भी चढ़ गया हूँ तो। अभी फ़िलहाल बकवास थोड़ी कम करते हैं और दिखाते हैं आपको सामने का समंदर का व्यू। सुबह 11:30 बजे क्या है, और थोड़ा फिर खाते पीते भी हैं यार। कल पता क्या हुआ है कि मैं कल शाम को आया, पहले तो मैं सुबह आया था इस बीच पे और यहाँ पे घूमता रहा, बहुत अच्छा, देखो कितना पास में है पानी, सब कुछ अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फिर क्या हुआ कि मैं चला गया थोड़ा बहुत फोर्ट वोर्ट घूमने, और फिर मैं आया शाम को, तो मैं थोड़ा सा थक गया, तो मैं होटल पे थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि रात तक बैठ जाऊँगा वहाँ बीच पे, तो अच्छा भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब मैं आया यहाँ पे लगभग 6:30 बजे के पास, तो यहाँ पे मैंने देखा कि पूरा समुद्र सूख गया है, पूरा दरिया सूख गया है बहुत दूर तक, ठीक है। यहाँ से आप बहुत दूर दूर जहाँ तक नज़र जाएगी ना, सब सूखा हुआ, बीच में कुछ भी नहीं। एक आध जगह पानी वानी भरा था, जो कि रह जाता है हल्के गड्ढे में, बस वो था। फिर मैं कहा यार अब क्या करूँ, तो मैं बहुत देर बैठा रहा, लगभग 7:30 तक मैं ऐसे ही बिना पानी के बैठा रहा यहीं कहीं आसपास, ठीक है। यहाँ पे 2-4 लौंडे दारू पी रहे थे और 1-2 कपल बैठे हुए थे, बस, ज़्यादा कोई था नहीं। मैं कहा आवाज़ आ रही, पानी आ रहा है क्या, मैंने ध्यान से देखा, भाई मैं 8:30 तक मैंने इंतजार किया, 7:30 से 1 घंटे में पानी वापस से यहाँ तक तो नहीं, थोड़ा दूर तक, मतलब अच्छा खासा पानी आ चुका था वापस। तो ऐसा हो जाता है यार, वेट कर लेना चाहिए। फिर मैं 9:30 तक बैठा रहा, फिर निकल गया होटल की ओर। आज ना कल के मुकाबले धूप भी कम है, कल धूप ज़्यादा थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, या शायद मैंने टोपी लगा रखी है, आज कैप लगा रखी है, तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है। सब अपने अपने कामों में लग गए हैं, जो यहाँ पे रोजगार है जिनका। भाई बड़ा पाव तो खा लिया, थोड़ा सा फेंक भी दिया, छोड़ दिया, मेरे को उतना फ्रेश नहीं लगा, ना बड़ा ना पाव, थोड़ा रखा हुआ सा लगा दोनों चीज़ें। वैसे तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, खाना तो नहीं चाहिए। अब थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, थोड़ी धूप बढ़ गई है, लेकिन अच्छी लग रही है अभी धूप आज, क्योंकि हल्की सी सर्दी भी है आज, मतलब फुल जितनी है क्या, फुल कपड़े पहन लो। बाकी मैंने ये 5-5 के डायमंड वगैरह ले लिए, क्योंकि मेरे को डायमंड को बहुत अच्छा लगता है। भाई पार्टी हो रही, बहुत भयंकर पार्टी के गजब नज़ारे। ये देखो भाई, स्वीट लेमन, पता नहीं लोकल है यहाँ का, कुछ ले लिया है, 15 रुपये कॉस्टिंग है इसकी। भाई पी के देखते हैं, बकवास से थोड़ा ही सा सही है बस बिल्कुल बकवास नहीं है, लेकिन थोड़ा लिमका जैसा लग रहा है, बहुत हल्का हल्का लिमका जैसा। देखो भाई पानी आ रहा है, और अभी मैं जूते पहन के वहाँ तक चले गया था, मैं कहा पानी आ ही नहीं रहा, और एकदम से आया और मेरे सब जूते भीग गए, तो अभी सुखा रहा हूँ। और ये है मेरा बीच गेमिंग सेटअप, भाई बीच का गेमिंग सेटअप बना लिया अपना। पर काफ़ी देर बैठने के बाद में मैं हो गया हूँ थोड़ा सा बोर। अब यहाँ बैठे बैठे
क्योंकि अभी बज चुका है लगभग 1:10 होने जा रहा है और मुझे अपने बैग की भी थोड़ी चिंता होने लगी है। छोड़ के ज़रूर आया हूँ मैं, कैमरा भी वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई जिम्मेदार इंसान मुझे उस टाइम पे मिला नहीं। वहाँ पे जो केयर टेकर हैं बस वो एक आंटी बैठी हुई थी, उनको मैं बोल के आया, लेकिन वो नेपाली थी तो उनको हिंदी उतनी समझ नहीं आई। यहाँ से फ़्लाइट निकल रही है एक छोटी वाली। तो भाइयों ये दमन को छोड़ता हुआ मैं इसके ऊपर चल के जाना पड़ेगा। सामने बस स्टैंड है थोड़ा दूर पे, लगभग आधा किलोमीटर पे। बैग वैग लेके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे इस पे चढ़ गया फिर भी एक बार में। पीछे वाले बैग का मेरे ख्याल से वेट अभी मेरा 15 से 20 किलो के बीच होगा। भाई 40 रुपये लगता है यहाँ से, जो इको चलती है दमन से यहाँ आने का, तो उसी से आया हूँ और 40 रुपये पे कर दिया है मैंने। रेलवे स्टेशन पे ही उतारा है उसने। बाकी रास्ते में पता करते हुए जाऊँगा, जो होटल पड़ेंगे वो भी, उनमें से कोई मिल गया तो ठीक है, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से और पास होगा। वो लगभग यहाँ से 600 मीटर है। भाई फिर से आ चुके हैं होटल गोल्डन, और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मेंबरशिप ले ली हो इस होटल की। अभी कैमरा हो सकता है थोड़ा सा गंदा हो, थोड़ा ऑयली हो रखा हो, लेकिन कोई नहीं, चल जाएगा। आ चुका हूँ मैं वापी, और जो कुछ टाइम लगा लगभग 25 मिनट आधा घंटा, और टाइम हो रहा है 4:10 शाम का। थोड़ा बहुत आराम करूँगा, पानी वानी पीऊँगा, नॉर्मल हूँगा, फिर थोड़ा बहुत खाने चलते हैं बाहर, और थोड़ा बहुत यहीं खा पी के वापस आएंगे, होटल पे आराम करेंगे। कल सुबह 7 बजे हमारी ट्रेन है। लगभग 8:30 टाइम हो रहा है और मुझे हल्की सी भूख लगनी शुरू हो गई, और साथ ही में ना मेरे पेट ने थोड़ा सा जवाब दे दिया है यहाँ गुजरात का कूड़ा थोड़ा सा खा के, क्योंकि यहाँ का मुझे खाना कभी समझ आया नहीं। अब यही चीज़ अगर मैं दूसरे स्टेट में खाऊँ ना, दूसरी जगह पे, तो मेरे को सही लगेगा। जैसे कि मैं ढोकला खाता हूँ, ढोकला पसंद है, और भी चीज़ें मेरे को पसंद है, खाकरा वगैरह भी खा लेता हूँ, पसंद है, ठीक है। कचौड़ी वगैरह जो यहाँ की लोकल होती है वो भी खाता हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं अच्छी मिलती है ऑथेंटिक। गुजरात में अगर आप ये सब खाने आओगे ना, दाबेली वगैरह भी, तो वो आपको वड़ा पाव, दाबेली, ये सब यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा। आपको महाराष्ट्र जाओ वहाँ अच्छा मिलेगा। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं कि या तो ये बना के रख लेते हैं हर चीज़, वो नुकसान भी कर जाती है मुझे हमेशा। तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा हेल्दी टाइप का दिख जाए कुछ पीने के लिए, जूस वूस वो पी लेते हैं बस शाम के लिए। जूस तो थोड़ा कम मिला मुझे, 40 रुपये का छोटा सा ग्लास मिला। फिर उसके बाद मैंने पेट को ठंडा करने के लिए थोड़ा एक चॉकलेट आइसक्रीम लिया यहाँ का लोकल। चालू हो गया भैया, खुल गया पिटारा दवाइयों का। पेट की लग चुकी है वाट। सुबह है मेरी ट्रेन, बज रहे हैं शाम के 10 साढ़े 10। खाते हैं भाई एक एंटीबायोटिक, एक गैस की गोली, एक पेट दर्द की, और ये एंटीबायोटिक सबसे हैवी वाली खा रहा हूँ मैं। सब भाई ये को पिटारा पूरा लेके चलता हूँ साथ में, आप हमेशा ही सब लेके चलो। और ORS वगैरह है, ये भी मैं बना के पीऊँगा पूरी रात, मतलब बना के रख लूँगा बॉटल में, तो पीता रहूँगा ORS भी। बाकी मैं हमेशा देखो कपूर भी साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि सांस वांस की दिक्कत हो तो उसमें ये सब चीज़ें काम आ जाती हैं। तो ये पर्सनल है मेरा सब कुछ, मतलब ये मैंने खुद ही दिमाग लगा के धीमे धीमे डेवलप कर ली हैं सारी चीज़ें। तो ये खाते पीते हैं और आज का दिन ख़त्म करते हैं भाई सुबह का बज चुका है ऑलमोस्ट 6 बजने जा रहा है, और मेरी ट्रेन निकल चुकी है बोरीवली से, यानी मुंबई से। बस आती होगी, नेक्स्ट स्टेशन वापी है। रात में और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो पता नहीं मैं मतलब कैसे पहुंच पाऊंगा घर, लेकिन पहुंच ही जाऊंगा किसी ना किसी तरह, बस एक बार ट्रेन में पहुंच जाऊं। तो ये अपना बैग वैग रेडी कर लिया यार। बैग रेडी करना मुश्किल हो गया, मतलब मेरी एकदम से इतनी हालत ख़राब हो गई कि मतलब मुझे बैग पैक करना इतना मुश्किल हो गया, ज़रा सा बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बैठा नहीं आ रहा है। पता नहीं, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुँचूंगा मैं ये बैग लेके। बिल्कुल पेट दर्द कर रहा है बहुत तेज़, इतना बेकार कुछ कल खाया है ना कि बहुत तेज़ पेट दर्द हुआ रात भर, और मैंने गोलियाँ खाई हैं जबकि मेरे पास जो भी अवेलेबल थी, और इसमें मैंने वो बनाया था ORS, वो भी पिया है खूब अच्छे से। और अभी सुबह का 6 बज रहा है, दिक्कत ये है। नहीं तो पता नहीं अभी बाहर केमिस्ट वगैरह खुले होंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे और दवाई लेनी है, दही वगैरह लेना है थोड़ा, जिससे पेट ठीक हो जाए। सब चीज़ें देखते हैं बाहर अवेलेबल है कि नहीं है केमिस्ट पे, तो थोड़ा पहले से ही निकलते हैं, क्योंकि 7 बजे तो यहाँ ट्रेन आ जाएगी। क्योंकि भाई अब मैं घर जा रहा हूँ तो उधर होगी ठंड, अभी तो मैं गुजरात की तरफ हूँ तो इधर तो गर्मी है, और गुजरात से जैसे ही मैं एंटर करूँगा राजस्थान में, वहाँ से ठंड शुरू हो जाएगी राजस्थान से। यानी राजस्थान में एंटर करूँगा लगभग 9 बजे के बाद रात को। अब बैग भी अपने रेडी है, ये वाला बैग, रूमाल रेडी है। मेरे हिसाब से तो ट्रेन वो टाइम से पहले ही आ जाएगी, 5-10 मिनट जो है वो सब कवर करके और जल्दी आ जाएगी। भाई वापस स्टेशन पे आ चुका हूँ। काफ़ी देर पहले स्टेशन के बाहर में छाछ वगैरह ढूंढता रहा, दही वगैरह, मेरे को कहीं मिला नहीं। अंदर आके एक दुकान पे मुझे छाछ मिला, वो भी किसी लोकल कंपनी का। खैर पी लिया मैंने, टेट्रा पैक था छोटा वाला, और दवाई भी खा ली है। फिर उसके बाद अभी ठीक तो नहीं लग रहा है, दर्द हो रहा है अभी भी पेट में, लेकिन ट्रेन आने वाली है बस 10-15 मिनट में।
भाई अब आ चुका है नागदा स्टेशन, जो कि मेरे ख्याल से एमपी में पड़ता है शायद, या पता नहीं, यहाँ से राजस्थान स्टार्ट हो गया है। पहले दमन, फिर उसके बाद गुजरात, और गुजरात के बाद पड़ा एमपी, और एमपी के बाद अब शायद राजस्थान एंटर होंगे, फिर जाएंगे यूपी। तो इस तरीके से कोई जर्नी रहेगी। बाकी यहाँ ट्रेन थोड़ी जल्दी आ चुकी है, इसलिए खड़ी हुई है। और मैं जब से बैठा हूँ तब से पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं लेटा हुआ था, उठा नहीं। अभी थोड़ा ठीक फील हो रहा है। मैंने वो ब्रिटानिया केक वगैरह खा लिया था, क्योंकि वो मुझे थोड़ा हेल्दी लगता है। चलते हैं वापस से अंदर। वैसे मैं कभी निकलता नहीं हूँ, ऐसे मेरी आदत नहीं है ऐसे लफंडोरों की तरह यहाँ खड़े रहना। मैं सीट पे ही रहता हूँ हमेशा अपनी। अब भाई और कुछ तो खा भी नहीं सकते, लेकिन सामने छाछ वाला आया तो अभी एक छाछ लिया है, ये पी लेते हैं फिर से। तो भाई अभी सुबह का हुआ है 3:45 और आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन यानी फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन। ये थी हमारी ट्रेन, कानपुर सेंट्रल से बांद्रा टर्मिनस चलती है, लिखा हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो बांद्रा से चली थी, ज़्यादातर सवारी बांद्रा से ही चढ़ी हुई थी इसमें। और एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा सवारी जो है वो यहाँ से फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर की ही थी इसमें। मतलब बीच में उतरने वाले बिल्कुल ना के रावल लोग होंगे पूरी ट्रेन में। यहीं के लिए स्पेशली ट्रेन चलाई जाती है और अपना काम अच्छे से कर रही है। अब देखो एकदम भीड़ हो गई, जबकि 3:30 बजे हैं सुबह के, लेकिन फिर भी ऑटो अवेलेबल है ठीक से। चलो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस जर्नी को सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे बाद में। तब तक के लिए लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फॉरगेट सरो, बी हैप्पी, पीस।